नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृषभ राशि के लिए सन 2021 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से परिणाम करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, इस वर्ष के कौन से महीने हैं जिस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा, उसके परिणाम किस प्रकार का होंगे, उसी प्रकार आपका स्वास्थ्य किस प्रकार का होगा, आपका आर्थिक स्थिति आपकी जो है वो किस प्रकार की होगी, कौटुंबिक स्वास्थ्य किस प्रकार का होगा, उसी प्रकार सबसे महत्वपूर्ण बात आपकी जो लव लाइफ होगी वो किस प्रकार की होगी। अगर आपका विवाह हुआ है तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपके जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार से होंगे, आपका करियर किस प्रकार का होगा, आपका स्वास्थ्य जैसे मैंने शुरुआत में कहा वो किस प्रकार का होगा, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों के लिए सन 2021 का संपूर्ण राशिफल क्या होगा, किस प्रकार से होगा, इसके संदर्भ में वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं वृषभ राशि से। वृषभ राशि के बारे में अगर कहा जाए तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो महत्वपूर्ण ग्रह है, जो बड़े ग्रह है, जो कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट देते हैं पूरे साल भर में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे शनि के बारे में। तो शनि के बारे में अगर आपके राशि के बारे में कहा जाए तो शनि के बारे में बहुत से ऐसी गलत धारणाएं हैं कि शनि जो है वह अशुभ ग्रह है या फिर पाप ग्रह है, लेकिन आपके राशि के लिए यह जो ग्रह है यह राजयोग कारक ग्रह है। जी हाँ, आपके राशि के लिए यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी होता है और इसका जो चलन है या फिर इसका जो भ्रमण हुआ है वह आपके भाग्य भाव में है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यह जो कुंडली है वो वृषभ राशि की कुंडली है और यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसे भाग्य भाव कहा जाता है और यहीं पर शनि स्थित है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है क्योंकि आपके राजयोग कारक ग्रह जो है आपके राशि के लिए, जो राजयोग कारक ग्रह है वो भाग्य भाव में भी है, स्वयं के राशि में भी है, तो उसका जो भ्रमण होगा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा, बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। इसके बारे में और भी चर्चा करेंगे। यह जो शनि है, यह शनि भाग्य भाव में होने के कारण अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के बड़े विचार है जो कि लॉन्ग रन इफेक्ट में है, 2, 4 या 6 साल के बारे में अगर आप सोच रहे हो किसी योजना के बारे में, तो यह जो योजना है, यह योजना आप इस साल हाथ में ले सकते हो और वो पूरे होने की भी संभावना है। इस साल में आप जैसे फेमस होना, ये भी बात आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आपकी जो राशि है वो बहुत स्टडी राशि है, मतलब बहुत सोच विचार कर निर्णय लेने वाली है, हार्ड वर्किंग है, तो इसी वजह से गोल ओरिएंटेशन भी काफ़ी अच्छा देखा जाता है आपकी राशि के लिए। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो यह जो शनि भाग्य भाव में भ्रमण करेगा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा और महत्वपूर्ण साबित होगा। इसी प्रकार ये जो शनि है तृतीय दृष्टि से आपके लाभ भाव को देख रहा है, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। लाभ के बारे में जिसे हम प्रत्यक्ष लाभ बोलते हैं वो भी काफ़ी अच्छे होंगे। उसी प्रकार आपके जो मित्र परिवार होंगे उनमें आपसे उम्र से जो बड़े जो आपके जो मित्र होंगे उनसे आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। तो प्रत्यक्ष लाभ के बारे में या फिर जो आपके मित्र परिवार है उनसे भी आपको अच्छे लाभ मिल सकते हैं या फिर सलाह मिल सकती है। तो जो शनि का भ्रमण आपके लिए काफ़ी लाभदायी साबित होगा। उसी प्रकार ये जो शनि है वह तृतीय दृष्टि से आपके सप्तम दृष्टि से आपके तृतीय भाव को देख रहा है। अब यह बात भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। हालांकि इस साल में जैसे मैंने कहा कि बड़ी बड़ी योजना पर आप काम कर सकते हैं या फिर आपके मन में कोई बड़ी योजना है तो वो आप हाथ में ले सकते हो। तो इसी वजह से आपका घूमना फिरना भी ज़्यादा हो सकता है क्योंकि गुरु भी आपके भाग्य भाव में है और वो भी आपके तृतीय भाव को देख रहा है। उसी प्रकार ये जो शनि है, यह शनि दशम दृष्टि से आपके षष्ठ भाव को देख रहा है। यह आपका षष्ठ भाव है, शनि जो है दशम दृष्टि से आपके षष्ठ भाव को देख रहा है। तो 2-3 बातें हैं जो कि आपके लिए शुभ फलदायी होगी, 1-2 बातें थोड़ी सी अलग से भी हो सकती है। जैसे कि ये शुभ जब शनि आपके षष्ठ भाव को देख रहा है तो जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, आपके लिए ये बात आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी होगी। जो लोग काम पर नहीं है, जॉबलेस है, जिनको काम नहीं मिल रहा है, उनके लिए ये जो बात है वो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। काम के यहाँ का जो माहौल होगा वो भी आपके लिए काफ़ी खुशनुमा होगा या फिर वहाँ पर जो लोग होंगे वो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। लेकिन स्वास्थ्य के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य के बारे में अगर किसी व्याधि से आप पीड़ित हो या फिर एलर्जिक हो तो उसके संदर्भ में कुछ लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक है। अब हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। तो गुरु ग्रह के बारे में देखा जाए तो गुरु ग्रह अक्सर ये कहा जाता है कि यह जो गुरु का जो भ्रमण है वह मकर राशि में है और मकर राशि में गुरु का भ्रमण नीच का माना जाता है। लेकिन यह जो गुरु का भ्रमण होगा, मतलब 2021 में जो गुरु का भ्रमण होगा मकर राशि के लिए, मकर राशि में, वो आपके राशि के लिए मतलब वृषभ राशि के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा क्योंकि
गुरु जिस राशि में भ्रमण कर रहा है, उस राशि का स्वामी जो शनि है वह भी मकर राशि में है, तो गुरु के जो अशुभ परिणाम आपको मिलने वाले हैं वो काफ़ी मात्रा में कम हो जाएंगे। वैसे देखा जाए तो गुरु जो ग्रह है वो आपके लिए, मतलब अमूमन तौर पर हम गुरु ग्रह को शुभ ग्रह कहते हैं, लेकिन आपके राशि के लिए ये जो ग्रह है वह अशुभ ग्रह है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि यह भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, जिस राशि में भ्रमण कर रहा है उस राशि का स्वामी भी उसी राशि में है, तो इसके जो अशुभ परिणाम है वो आपको नहीं मिलेंगे। ये जो गुरु ग्रह है आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, जिसकी वजह से आपको प्रसिद्धि मिल सकती है, या फिर जो भी कार्य क्षेत्र में आप काम कर रहे हो उसमें आपको मतलब जो भी बातें हैं वो उभर कर सामने आ सकती है, तो प्रसिद्धि मिलना ये आपके लिए, या फिर फेमस होना, ये जो बात है वो गुरु आपके लिए काम करवा देगा। उसी प्रकार ये जो गुरु है पंचम दृष्टि से आप ही के राशि को देख रहा है, यहाँ पर गुरु स्थित है, पंचम दृष्टि से आप ही के राशि को देख रहा है, तो आपने देखा होगा कि पिछले करीबन 1-1.5 साल में आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, जबकि आपका नेचर भी है, स्वभाव भी है, और गोल ओरिएंटेशन भी काफ़ी अच्छा होता है, हार्ड वर्किंग होते हैं, लेकिन इतना होने के बावजूद भी आपको सफलता अच्छी तरह से नहीं मिल रही थी। बहुत आपने काम किया था, बहुत सारे आइडियाज़ आपने लगाए थे, बहुत सारे योजनाएं आपने हाथ में ली थी, लेकिन सफलता जो है वो आपको नहीं मिल रही थी। लेकिन ये जो गुरु की पंचम दृष्टि आप ही के राशि पे हो रही है, इसी वजह से जो कॉन्फिडेंस लेवल जिसे हम बोलते हैं, आत्मविश्वास जिसे हम करते हैं, धैर्य जिसे हम करते हैं, करेज, वो आप में दिखाई देगा, और वो सबसे ज़्यादा बड़ी पूंजी होती है। अगर आप में कॉन्फिडेंस है, अगर आप खुद पर कॉन्फिडेंस आपको है, आत्मविश्वास है, तो आप किसी भी प्रकार का काम करने के लिए तैयार हो जाते हो। तो यह जो गुरु है पंचम दृष्टि से आपसे यह बात करवाएगा, और जो भी नेगेटिविटी आप में आई थी, जो भी नकारात्मकता आप में आई थी, क्योंकि आपने बहुत सारा काम किया लेकिन आपको सक्सेस, सफलता नहीं मिल रही थी, वो जो पॉजिटिविटी है वो गुरु आप में ला देगा, जिसकी वजह से आप काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। और जैसे मैंने इसके पहले भी कहा कि जो शनि है वो भी आपके लिए ये जो बातें हैं वो काफ़ी सरलतम कर देगा। उसी प्रकार ये जो गुरु है सप्तम दृष्टि से आपके तृतीय भाव को देख रहा है, तो जो भी आपके पेंडिंग काम है, पेंडिंग काम आपके मतलब डॉक्यूमेंटेशन के बारे में हो सकते हैं, या फिर किसी और क्षेत्र के बारे में हो सकते हैं जो कि पेंडिंग आपके काम नहीं हो रहे हैं पिछले करीबन 1 साल से, तो वो काम बनते हुए नजर आएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। जैसे मैं शुरुआत में कहा कि आपके ट्रैवलिंग वगैरह भी हो सकते हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। उसी प्रकार जो गुरु ग्रह है वो गुरु ग्रह नवम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देख रहा है, तो ये बात भी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जो गुरु है, यह गुरु पंचम दृष्टि से नवम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देख रहा है, तो अगर आप मतलब किसी के प्रेम में है तो वो जो प्रेम है वो काफ़ी अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकता है। आपने पिछले साल देखा होगा कि प्यार का जो भी मसला था वो इतने अच्छी तरह से आगे नहीं बढ़ रहा था, या फिर इतनी छोटी मोटी प्रॉब्लम हुई थी, कई लोगों के बारे में ब्रेकअप भी हुआ था, तो ये जो सभी बातें हैं पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगी। और जो वृषभ राशि के व्यक्ति नए रिलेशनशिप में अगर इन्वॉल्व होना चाहते हैं उनके लिए भी ये जो समय है, या फिर गुरु का जो भ्रमण है, काफ़ी अच्छा और शुभ फलदायी होगा। अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हैं तो भी ये जो गुरु का भ्रमण है आपके लिए बहुत ही अच्छा शुभ फलदायी होगा। जो भी आप ट्रेड करोगे वो पॉजिटिव होते हुए नजर आएंगे। उसी पर अगर हम चर्चा करेंगे राहु और केतु के बारे में, राहु और केतु के बारे में अगर देखा जाए तो ये जो राहु है वो आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, तो 2-3 बातें हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। हालांकि आपके लिए कहने के बात नहीं है, लेकिन कई दफ़ा यह भी हो जाता है जो गुरु के मतलब ग्रहों के भ्रमण के कारण हमारी जो बुद्धि है वो कभी कभी भ्रमित हो कर देती है। तो यह जो राहु है वो बुद्धि भ्रमित करने में 1 नंबर कहा जाता है। तो इसमें क्या होगा कि जो भी आप निर्णय लोगे वो शुरुआत में तो आपको लगेंगे कि वो पॉजिटिव होंगे, लेकिन धीरे धीरे आपको ये भी मानना जाएगा कि वो जो प्रॉब्लम है, जो आप निर्णय ले रहे हो वो चूकते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें सबसे की पॉइंट, की नोट यही है कि किसी और की नहीं सुनना। अगर कोई भी व्यक्ति अगर आपको किसी भी प्रकार की सलाह देता है किसी भी क्षेत्र में, तो वो नहीं सुनना, क्योंकि ये जो राहु आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है वो आपकी बुद्धि भ्रमित कर सकता है, और भ्रमित एक बार बुद्धि हो जाए तो करीबन हर एक फील्ड में ये बात आपको दिखाई दे सकती है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक है। मतलब पैसों के बारे में भी हो सकता है, रिलेशनशिप के बारे में भी हो सकता है। तो ये जो राहु का भ्रमण है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार मंगल के बारे में अगर देखा जाए तो ये जो मंगल है वो मंगल आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, तो करीबन 21 फरवरी तक का जो समय है उसमें थोड़ा सा आपको पैसे के बारे में थोड़ा सा प्रेशर लग सकता है, मतलब पैसों की कमियां लग सकती है, पैसे के बारे में प्रॉब्लम। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, तो वहाँ पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। और दिनांक 22/2 को यह जो मंगल है आप ही की राशि में आ जाएगा, जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छी बात है। 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक है। दिनांक 14 अप्रैल को यह जो मंगल है आपके द्वितीय भाव में आ जाएगा, तो
तो यहाँ पर थोड़े से खर्चे के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक है। आपके आज से, हालांकि आपकी जो राशि है काफ़ी प्रैक्टिकल है, खर्चे ज़्यादा नहीं करती, लेकिन मंगल का ये जो द्वितीय भाव में भ्रमण है वो खर्चे भी कराएगा और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार वगैरह हो सकते हैं, तो ध्यान रखना। उसी प्रकार यह जो मंगल है, यह मंगल दिनांक 6-9 मतलब 6 सितंबर से आपके पंचम भाव में आ जाएगा और दिनांक 21 अक्टूबर तक वो आपके पंचम भाव में रहेगा। तो यहीं पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि इस वक्त अगर आप किसी के प्रेम में हो तो उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार वगैरह हो सकते हैं। हालांकि जो गुरु का जो मैंने शुरुआत में कहा, गुरु की जो दृष्टि है पंचम भाव पर, वो जो बातें हैं वो काफ़ी एक्सट्रीम लेवल तक नहीं लेके जाएगा, लेकिन आप में थोड़ा सा अहंकार ज़्यादा है। मतलब आप अपने बात पर अड़े रहते हो, छोटी मोटी बातें रहती है लेकिन आप अड़े रहते हो, जिसकी वजह से कभी कभी बात बहुत ज़्यादा बढ़ती भी है। तो यह जो मैंने कालावधि बताया, जैसे कि दिनांक 6 सितंबर से 21 अक्टूबर तक जो कालावधि है, उसमें अपने जो भावनाएं हैं उसके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखना, नियंत्रण रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार यह जो मंगल है दिनांक 22/10 को मतलब 22 अक्टूबर को आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। सेहत के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। तो दोस्तों, ये था जो महत्वपूर्ण ग्रह है उसके जो परिणाम आपको साल भर में मिलेंगे उसके बारे में चर्चा। अब हम चर्चा करेंगे, कई जो ग्रह होते हैं वो वक्री होते हैं, कई जो ग्रह उनकी जो एस्पेक्ट्स वगैरह होते हैं, योग होते हैं, और वो भी आपके जीवन पर परिणाम करते हैं। 6-7 दिनों का कालावधि रहता है, तो वो कालावधि किस प्रकार का होगा, उसके परिणाम किस प्रकार के होंगे, आपको उसके बारे में क्या चर्चा करने, आपको क्या उसके बारे में क्या निर्णय लेने हैं, उसके बारे में चर्चा अभी हम शुरुआत करेंगे। तो जनवरी महीने में होगा क्या, रवि और शनि की युति होने जा रही है। इसका जो कालावधि है वो 21 जनवरी से लेकर दिनांक 25 जनवरी तक का होगा। तो शनि और रवि की युति होने जा रही है। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक है। पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके जो घर के लोग होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, या फिर आपके जो घर के जो बुजुर्ग लोग होंगे, खास करके आपके घर के जो मतलब बुजुर्ग जो मेल्स वगैरह होंगे, जो पुरुष होंगे, उनके सेहत के बारे में छोटे मोटे प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन या फिर आपको लक्षण दिखाई दे सकते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। और दूसरी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, ऐसी कोई बात हो सकती है जिसकी वजह से आपकी जो सोशल इमेज है उसको धक्का लग सकता है। तो ये जो कालावधि है इसके ऊपर ये बात ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। उसी प्रकार रवि और गुरु की युति भी होने जा रही है। दिनांक 25 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक का जो समय है उसमें रवि और गुरु की युति होने जा रहे हैं, और यह जो युति है आपके भाग्य भाव में हो जाएगी। अब ये जो कालावधि है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी होगा। खास करके जो व्यक्ति काम पर नहीं, उनको काम वगैरह मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। जो अगर किसी भी प्रकार के नए काम आपको शुरुआत करने हैं, इस कालावधि में आप शुरुआत कर सकते हो। अगर कोई बड़ी योजना अगर आप हाथ में ले रहे हो तो इसका जो शुभारंभ है इस कालावधि में आप कर सकते हो। जो भी बातें हैं इस कालावधि में आप करते हो तो उसके जो रिजल्ट्स है वो काफ़ी पॉजिटिव होते हुए नजर आएंगे। तो यह जो कालावधि आपके लिए हर एक क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो आपको करना होगा, शुरुआत तो आपको करनी होगी। तो इसकी वजह से जिसके जो आउटपुट होंगे या फिर जो रिजल्ट्स होंगे, जो परिणाम होंगे, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे और शुभ फलदायी भी होंगे। उसी प्रकार जो बुध है वो बुध वक्री होने जा रहा है। मतलब दिनांक 31 जनवरी से लेकर यह जो बुध है वो बुध 20 फरवरी तक वक्री होने जा रहा है। कुंभ और मकर राशि में, मतलब कुंभ से लेकर वह मकर राशि में वक्री हो जाएगा। अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक है। देखिए, दिनांक 31 जनवरी से लेकर 20 फरवरी तक का जो कालावधि है उसमें जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो लोग होंगे, आपके उम्र से जो छोटे लोग होंगे, कम होंगे आपके उम्र से, उनसे ऑफिस पॉलिटिक्स जिसे हम कहते हैं उसके बारे में आपको कुछ दिक्कत वगैरह आ सकती है। तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उसी प्रकार आपकी जो कॉन्फिडेंशियल है, आपके काम के बारे में कॉन्फिडेंशियल स्पॉइल वगैरह किए जा सकते हैं, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। और इसी कालावधि में थोड़े खर्चे भी आपको खर्चे के ऊपर नियंत्रण करना रखना होगा। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो थोड़ा सा बड़ी रिस्क नहीं लेना। बस ये 2-3 बातें हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार मंगल और राहु की युति होने जा रही है मार्च महीने में। दिनांक 26 मार्च लेकर 31 मार्च तक का जो समय है उसमें मंगल और राहु की युति होने जा रहा है, और वो जो युति है
आप ही के राशि में होने जा रही है। तो ये जो कालावधि है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए होगा, क्योंकि इस कालावधि में जैसे ही ये मंगल राहु की युति शुरुआत हो जाएगी तो आपकी जो तेवर है वो काफ़ी ज़्यादा दिखाई देंगे। मतलब अमूमन तौर पर आपकी जो राशि है काफ़ी खुशनुमा होती है, हैप्पी गो लकी वाली होती है। मतलब आप कोई भी जो बात है ज़्यादा सीरियसली नहीं होती, बात अगर सीरियस हो भी तो आप बहुत ही सरलतापूर्वक से लेते हैं। लेकिन इस कालावधि में थोड़े बहुत आपके जो तेवर है वो थोड़े से तीखे होने की संभावना है, और उसका जो परिणाम है वो सीधे सीधे आपके रिलेशनशिप पर हो सकता है। मगर मतलब अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, या फिर उनके बारे में कुछ गलत धारणाएं, कुछ गलत विचार आपके मन में आ सकते हैं। तो गलत फहमी बढ़ हो सकती है, जिसका जो परिणाम होगा वो आपके रिलेशनशिप पर होने की संभावना बहुत ज़्यादा बनती है। तो इस कालावधि में बिल्कुल भी इसकी जो मैंने कालावधि आपको बताया इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार मई के महीने में अगर देखा जाए तो मई के महीने में बुध और राहु की युति होने जा रही है। इसका जो कालावधि है वो 9 मई से लेकर 12 मई तक का होगा। अब इस कालावधि में 2-3 बातें हैं ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। पहले तो आपकी जो स्पेंडिंग है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना। किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार के प्रॉमिसेस या फिर कमिटमेंट बिल्कुल नहीं करना। अगर आप करते हो तो फंसने की संभावना ज़्यादा है, मतलब वो कमिटमेंट आप पूरे नहीं कर पाओगे। उसी प्रकार आपके जो घर के लोग होंगे उनके लिए अनएक्सपेक्टेडली पैसे वगैरह खर्चे हो सकते हैं। उसी प्रकार आपके अगर आप किसी के प्रेम में हो तो वहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, और मिसअंडरस्टैंडिंग आप ही के बोलने से होगी, आप ही के वाणी से होगी। तो ध्यान रखना। तो ये जो 2-3 बातें हैं उसके ऊपर थोड़ा, क्योंकि रिलेशनशिप के मामले में और पैसे के मामले ये जो बातें हैं सीधे सीधे आपके ऊपर हिट करेगी, तो ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार शुक्र और राहु की भी युति होने जा रहा है। दिनांक 15 मई से लेकर 20 मई तक का जो समय है उसमें शुक्र और राहु की युति होने जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको फंसने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बनते हैं। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, मतलब स्ट्रेस आपको आ जाएगा। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, सेहत के ऊपर ध्यान रखना आवश्यक है। सेहत के बारे में ऐसे कोई प्रॉब्लम आ सकती है जिसके बारे में आप मतलब सोच नहीं सकते, या फिर आपके उसके परिणाम तो पहली दफ़ा नहीं दिखेंगे, लेकिन अगर आप उसके ऊपर ध्यान नहीं देते तो उसके जो परिणाम है आपके लिए कई दफ़ा ऐसे होता है कि छोटी मोटी लक्षण हमें दिखाई देती है तो हम ध्यान नहीं देते, हमें लगता है कि हम इसे कर लेंगे एडजस्ट, लेकिन आगे जाके ये जो स्वास्थ्य के बारे में जो भी संकेत हमें मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा उग्र रूप धारण करते हैं। तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना, मतलब सेहत के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार शनि जो ग्रह है वो 23 मई से वक्री होने जा रहा है। अब ये जो वक्री होगा दिनांक 23 मई से लेकर 9 अक्टूबर का जो समय है उसमें ये लगभग वक्री रहेगा। अब वक्री होना माने क्या? वक्री होना, जैसे मैंने कहा कि शनि का जो भ्रमण है आपके लिए शुभ फलदायी होगा, आपके भाग्य भाव में होगा। जैसे ही ये जो शनि ग्रह है वक्री हो जाएगा तो उसके जो मिलने वाले शुभ परिणाम हैं वो काफ़ी मायनों में कम होते हुए नजर आएंगे। जैसे मैंने कहा कि शुभ फलदायी आपके लिए होगा फेमस होना, या फिर जो भी आपने महत्वपूर्ण काम है, जो भी बड़े काम है अगर आप हाथ में लेगो तो सीधे सीधे पूरे हो जाएंगे। तो ये सभी बातें इसमें थोड़ी सी कमियां आ सकती है। तो जो मैंने शुभ फल में जो भी कहा था उसमें कमियां आ सकती है। तो जो भी महत्वपूर्ण काम है इस कालावधि में, मतलब दिनांक 23 मई से लेकर 9 अक्टूबर का जो समय है उसमें हाथ में नहीं लेना, क्योंकि वो सीधे तरह से या फिर आसानी से पूरे नहीं हो पाएंगे, उसमें दिक्कत वगैरह आ सकते हैं। तो ध्यान रखना, इसका जो वक्री का जो कालावधि है दिनांक 23 मई से शुरुआत होगा। उसी प्रकार दिनांक 26 मई को ग्रहण होने जा रहा है। अब ये जो बात है वो बहुत महत्वपूर्ण है। 26 मई का जो समय है उसमें चंद्र ग्रहण है, और इसमें होगा क्या, सेहत के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। अब ये जो ग्रहण है वो आप ही के राशि में होने वाला है। अब देखिए जब भी ग्रहण होता है, मतलब मैंने हमारा जो मासिक जो राशिफल है तो उसमें मैं अमावस्या और पूर्णिमा के बारे में भी कहता हूँ, लेकिन ये जो ग्रहण है वो उससे भी ज़्यादा इंटेंस होता है। मतलब ग्रहण के वक्त आप ही के राशि में हो रहा है तो आपकी जो बुद्धि है वो भ्रमित हो सकती है किसी भी क्षेत्र के बारे में, और ये इसे ध्यान में रखना। जैसे मैंने कहा ये जो ग्रहण है 26 मई को, तो दिनांक करीबन 24-25 मई से लेकर 27-28 मई तक का जो समय है कोई भी डिसीजन बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि आपकी जो इमोशंस है वो काफ़ी ज़्यादा तीव्रतम हो सकते हैं। उसका सीधा सीधा परिणाम आपको बुद्धि पर हो सकता है, और जिसकी वजह से आपके गलत डिसीजन हो सकते हैं, और आप ही के राशि में ग्रहण हो रहा है, इसके ऊपर ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार बुध जो है वो फिर से वक्री होने जा रहा है। दिनांक 30 मई से लेकर ये जो बुध है वो 23 जो जून है उसमें वक्री होने जा रहा है, और वह
जो बुध है वो आपके द्वितीय भाव से आप ही के राशि में वक्री होने जा रहा है, तो ग्रहण का भी कालावधि से थोड़ा बहुत असर होगा, बुध भी वक्री होगा, तो आपके जो पैसे के मामला है उसके ऊपर ध्यान रखें। और बुद्धि के बारे में, मतलब बुद्धि से मैं सीधा सीधा यही कहना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन इस कालावधि में, खास करके पैसे के मामले में है तो बिल्कुल नहीं करना। अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो भी इस समय में थोड़ा सा चौकन्ना रहना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार जून महीने के बारे में अगर देखा जाए तो फिर से सूर्य ग्रहण होगा आपके आप ही के राशि में। 10 जून को सूर्य ग्रहण होने जा रहा है आप ही के राशि में। अभी देखिए ये जो बात है वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब ये जो है वो 10 जून को होगा, तो करीबन 8 जून से लेकर 12 जून तक का जो कालावधि है उसमें आपके जो घर के लोग होंगे, घर के जो बुजुर्ग व्यक्ति होंगे, उनके सेहत के बारे में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर घर के कोई ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है जिसकी वजह से आपको चिंता में, आप स्ट्रेस वगैरह थोड़ा सा ले सकते हो या फिर स्ट्रेस में आप आ सकते हो। तो ध्यान रखना ये जो सूर्य ग्रहण है वो आप ही के राशि में होने वाला है। दूसरी बात, ये जो गुरु ग्रह है वो गुरु ग्रह भी 21 जून को वक्री अवस्था में जाने वाला है। जैसे कि हमने शनि ग्रह के बारे में देखा कि 23 मई को ये वक्री होने जा रहा है। फिर से जो गुरु जो कि आपके भाग्य भाव में है वह भी दिनांक 21 जून को वक्री होने जा रहा है। तो आपके भाग्य भाव में शनि और गुरु ये जो दोनों ग्रह है वक्री अवस्था में जाएंगे, तो उसके जो भी मैंने शुभ फल परिणाम आपको कहे उसमें न्यूनता आ सकती है, क्योंकि ये जो दो बड़े ग्रह हैं जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेंगे, दोनों भी वक्री होने के कारण इसके जो परिणाम है उसमें बहुत ज़्यादा कमियाँ आ सकती है। तो इसी वजह से मैंने जैसे भी शुरुआत में कहा कि किसी भी प्रकार के बड़े काम या वक्री अवस्था में नहीं करना, क्योंकि गुरु का जो वक्री कालावधि होगा वो दिनांक 21 जून से लेकर 17 अक्टूबर तक का होगा। तो इस कालावधि में बड़े जो काम है वो बिल्कुल हाथ में नहीं लेना। अगर आपने इसके पहले कुछ डिसीजन लेकर कुछ काम किया है तो उसी के ऊपर कायम रखना, लेकिन वक्री अवस्था मतलब दोनों भी ग्रह वक्री अवस्था में हैं तो बड़े डिसीजन बिल्कुल नहीं लेना। उसी प्रकार जुलाई महीने में अगर देखा जाए तो मंगल और शनि का प्रतियोग होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके तृतीय भाव में है, उसके साथ आपके भाग्य भाव का जो शनि है वह प्रतियोग करने जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए जो शनि आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि मई के महीने से 23 में से ये जो शनि है वो वक्री अवस्था, तो वक्री शनि और मंगल का प्रतियोग होने जा रहा है। इसका सबसे पहले आपको उसका जो असर मिलेगा, हालांकि इसका जो कालावधि होगा इस प्रतियोग का वो होगा दिनांक 1 जुलाई से लेकर 5 जुलाई तक। इसका जो प्रभाव होगा वो 1 जुलाई से लेकर 5 जुलाई तक का होगा, और इसका जो परिणाम होगा वो सीधे सीधे आपके वैवाहिक जो रिलेशनशिप है उस पर होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बनती है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना। उसी प्रकार आपके सेहत के बारे में भी छोटे मोटे प्रॉब्लम आ सकते हैं। इस दरमियान अगर आपको कोई ट्रैवलिंग वगैरह करनी है तो सेहत के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार सितंबर में अगर देखा जाए तो फिर से ये जो बुध है वो वक्री अवस्था में जा रहा है तुला राशि में, मतलब आपके षष्ठ भाव से यह पंचम भाव में वक्री होगा। दिनांक 27 सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर तक का जो समय है इसमें वक्री अवस्था में रहेगा। अब यहाँ पर रिलेशनशिप के मामले में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको आ सकते हैं। जैसे ये बुध वक्री होगा, रिलेशनशिप के बारे में हो सकते हैं। अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो वहीं पर भी छोटी मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तो ये जो 2-3 बातें हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार अक्टूबर के महीने में अगर देखा जाए तो रवि और मंगल की युति होने जा रही है आपके पंचम भाव में, और इसके जो कालावधि होगा दिनांक 5 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक का होगा। तो इसमें 1-2 बातें हैं। पहली तो सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो छोटी मोटी बातों को लेकर विवाद हो सकते हैं और विवाद ज़्यादा आगे बढ़ भी सकते हैं, तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना। और वैसे देखा जाए तो रिलेशनशिप में छोटी मोटी बातें होती है, लेकिन क्यों मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस दरमियान अगर कोई बात होती है तो ज़्यादा बढ़ सकती है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हैं तो वहाँ पर भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार वगैरह हो सकती है, बस यही बात है। उसी प्रकार शुक्र और केतु की युति होने जा रही है दिनांक 9 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक का जो समय है उसमें शुक्र और केतु की युति का प्रभाव देखा जाएगा आपके सप्तम भाव में। तो सेहत के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक है। अगर आप एलर्जिक हो या फिर ऐसे किसी बातों से, ऐसे किसी शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में अगर कोई प्रॉब्लम आपको हो तो उसके संकेत आपको कुछ मिल सकते हैं, सिग्नल आपको मिल सकते हैं, लक्षण आपको दिखाई देख सकते हैं, तुरंत उसके ऊपर काम कीजिए। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके संदर्भ में भी कुछ गलत फहमियाँ आपके सामने आ सकते हैं। तो बस इसी मतलब ये जो मैंने कालावधि बताया दिनांक 9 से लेकर 13 अक्टूबर तक का जो कालावधि है, इस पर थोड़ा सा आपके मन के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखिए। अगर आपको सेहत के बारे में कुछ लक्षण दिखाई देते हैं तो उस पर तुरंत काम करना। उसी प्रकार शनि मार्गस्थ होने जा रहा है अक्टूबर के 9 तारीख को, और गुरु भी मार्गस्थ होने जा रहा है अक्टूबर के 17 तारीख को।
तो अक्टूबर के 9 और 17 तारीख को शनि और गुरु मार्गस्थ होने के कारण जो भी वक्री अवस्था में जो भी आपको परिणाम मिलेंगे वो कई महीनों में फिर से नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे, और जो भी मतलब आपने उस दरमियान जो काम किया था उसमें आपको परिणाम नहीं मिल रहे थे जैसा आप एक्सपेक्ट, वो धीरे धीरे नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। तो इसके दरमियान जो भी मैंने आपके बातें बताई उसके ऊपर थोड़ा सा अमल करना। उसी प्रकार नवंबर को चंद्र ग्रहण होने जा रहा है, 18 और 19 तारीख को आपके सप्तम भाव में चंद्र ग्रहण होने जा रहा है। तो दो तीन बातें हैं ध्यान रखना। पहले सबसे महत्वपूर्ण तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके सेहत के बारे में ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। सेहत के बारे में छोटे मोटे प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। उसी प्रकार यह जो चंद्र ग्रहण है इस पर आप जो आपके डॉक्यूमेंटेशन के बारे में जो भी बातें हैं उसके ऊपर मतलब डिसीजन नहीं लेना। 17 तारीख से लेकर करीबन 20 तारीख का जो समय है उसमें यह जो बातें हैं वो उभर कर सामने आ सकती है, तो थोड़ा सा चौकन्ना रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार गुरु जो है वो मकर राशि से लेकर कुंभ राशि में भ्रमण करेगा दिनांक 21 तारीख को। मतलब मकर राशि से वह कुंभ राशि में भ्रमण करेगा और वही से वो आगे चलेगा। अगर यहाँ पर देखिए कि वो मकर राशि से कुंभ राशि में भ्रमण करेगा, अगर कुंभ राशि में भी गुरु जाता है तो भी आपके लिए, दशम भाव में गुरु जाता है तो वो भी इसके जो परिणाम है आपके लिए शुभ फलदायी साबित होंगे। उसी प्रकार दिसंबर के बारे में अगर देखा जाए तो दिसंबर को सूर्य ग्रहण होने जा रहे हैं। दिसंबर के 4 तारीख को सूर्य ग्रहण होने जा रहा है, आपके अष्टम भाव में यह जो ग्रहण है वो होने जा रहा है। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं उसके ऊपर बहुत ही ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। आपके जो घर के लोग हैं उनके सेहत के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस इन दिनों में आ सकते हैं, या फिर ऐसी बातें कुछ आ सकती है आपके कान पर आ सकते हैं जो कि आपके उनके प्रति जो विचार है वो थोड़े से भ्रमित हो सकते हैं। तो पूरी तरह से विचार करके इसके बारे में जो भी डिसीजन है आप ले सकते हो। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, खुद के सेहत के बारे में भी ध्यान रखना आवश्यक है। आपके जो इन लॉज हो गए मतलब अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जो मतलब ससुराल के जो लोग होंगे उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, तो ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। तो दोस्तों ये था वृषभ राशि के लिए सन 2021 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।